नेक्स्ट आओ ब्लास्फेमी और सेक्रिलेज। आपने देखा होगा कई मुस्लिम कंट्रीज में, कई इस्लामिक कंट्रीज में कई लोगों को फांसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश में ही अपने धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया। इस निंदा वहां पे बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना। तस्लीमा नसरीन की हालत देख रहे हो, अलग अलग देशों में भटकती रहती, फिर उसके बाद इंडिया से भी भगा दिया उनको यहाँ के जो कट्टरपंथी लोग थे उन लोगों ने। तो क्या था, उसने वही तो ब्लास्फेमी और सेक्रिलेज किया था। उन्होंने इस निंदा की थी, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट गॉड इन विच इन अ वे दैट शोज डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट जो शो करता हुआ यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज में ये बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है। अब हम टेम्पल जानते हैं, है ना। उसके बाद हम मॉस्क जानते हैं, मॉस्क का स्पेलिंग मॉस्क्यू होता है, याद रखना। मॉस्क का जानते हैं, फिर हम चर्च जानते हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे और धर्म नहीं दिखते हमें। याद रखना, जहाँ पे ज्यूज पूजा करते हैं ना, ठीक है ना, वो सिनागॉग कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे ज्यूइश पीपल का मतलब हो गया ज्यूज, वो जाते हैं पूजा करने, उनको हम सिनागॉग कहते हैं, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां? शुरू के सेंटेंस, हाँ अरुण, पीडीएफ में डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है, इसीलिए वो पीडीएफ में डिस्क्राइब करने के लिए मैंने भी छोड़ रखा है आज, इसलिए ये खत्म करा दे रही हूं, ठीक है। लीगल टर्म्स पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। अब आ जाओ नो योर डॉक्टर्स में। नो योर डॉक्टर्स में देख लिया? चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें आपको मैं बता दूं, रूट देखना है, बहुत बढ़िया रूट है इसमें। लॉजी जहां दिखे समझ जाओ स्टडी। लॉजी जहां भी दिखे समझ जाना स्टडी। सुनो सुनो नेहा, स्टडी, ठीक है। उसके बाद बेटा और 2-3 वर्ड याद रखना। नेफ्रो जो है ना बेटा, याद रखना, मैं आपको 2-3 वर्ड बता दूं। नेफ्रॉन जानते हो क्या है? ये है यूनिट ऑफ किडनी। आपकी किडनी इसी के सेल से बन के मिल के बना हुआ है, नेफ्रॉन। अगर आप न्यूरॉन की बात करोगे तो नेक्स्ट पेज में, इसलिए मैं बाद में बताऊंगी। अब आओ ऑप्था। अगर आप ऑप्था वर्ड देख रहे हो या ऑप्टी वर्ड देख रहे हो, ये 2 वर्ड दिख जाए तो समझ जाना आइज की बात हो रही है, ठीक है। याद रखना, हमारे बॉडी में एक पैथोजन वर्ड होता है। एक पैथोजन वो एलिमेंट्स होते हैं जो बीमारियां पैदा करती है। मैं सबका रूट बता रही हूं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो समझ रहे होगे। डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप समझ रहे होगे। राइनो, आप ये राइनो से राइनोसेरस याद रखो ना। राइनोसेरस में सबसे बड़ा गुण होता है कि उसके नाक पे हॉर्न होता है, यानी उसका जो नाक होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पे हॉर्न होता है। और जाइमो बना है एंजाइम से। देखो सब रूट है यहाँ पे,
यहाँ पे इस पेज में आपको सारे रूट्स दिख रहे होंगे, देखो, ठीक है। ज्यूस बेटा यहूदी होते हैं जिनके खिलाफ तो इतना कुछ हुआ है, देखे नहीं वो हिटलर वगैरह का जो था। ये सारे आप रूट्स देख लो पहले तो, ठीक है। आप देखो नेफ्रोलॉजी क्या होगा, बाय स्टडी ऑफ किडनी, डिजीजेस ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सेल्स ऑफ किडनी, जो भी किडनी से रिलेटेड है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आओ ऑप्थेल्मोलॉजी। देखो ऑप्टी जो है ना, ऑप्टी इज रिलेटेड टू लाइट, एंड हमारी जो आंखें सेंसेशन ऑफ साइट इसीलिए क्योंकि हमें लाइट में दिखता है, अंधेरा में दिखता है क्या आपको, यानी कि लाइट की जरूरत है हमारे आईज को फंक्शन करने के लिए, इसलिए ऑप्था और ऑप्टी ये दोनों रिलेटेड टू आईज है। लेकिन डिफरेंस क्या सुनो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया है, फिर एमएस किया है, और ये आईज के सर्जन बने बैठे हैं, है ना। ऑप्टिशियन कौन है भाई, आईज चेक करेगा, कितना नंबर का लगेगा चश्मा वो बता देगा आपको। ये तो कोई भी ऐसे भी आईज का दुकान वाला ऑप्टिशियन बन सकता है, इसलिए ऑप्टिशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन दोनों आईज पे ही काम करते हैं। पैथोलॉजी बाय डिजीजेस का स्टडी इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट कौन है, जो स्टडी करता है वो पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ राइनोलॉजी। राइनो मैंने कहा राइनोसिरस से राइनो याद रखो ना, नासिका विज्ञान, यानी जो भी नाक के डॉक्टर होंगे वो राइनोलॉजी होगा, राइनोलॉजी पढ़ेगा और राइनोलॉजिस्ट बनेगा। और जाइमोलॉजी भाई हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव चीजें हैं वो काम तभी करता है जब एंजाइम्स निकलता है, तो ये पूरा एंजाइम्स की पढ़ाई, वो कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, हमारे जो फूड है उस पर कैसे एक्ट करता है, वो पढ़ने वाला जाइमोलॉजिस्ट होता है, और वो स्टडी को जाइमोलॉजी कहते हैं। देखो ध्यान से, समझ में आया। नेक्स्ट, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे रूट है, पहले पढ़ के देखो। हो गया, देखो ध्यान से। न्यूरॉन, अब याद रखना, यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन ही हमारा नर्वस सिस्टम में काम करता है बेटा, नर्वस सिस्टम, इसको न्यूरॉन कहते हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम की पढ़ाई न्यूरोलॉजी होगा, और ऐसे ही डॉक्टर्स को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, क्लियर। जेरोंटो, बेटा जेरोंटो जहां भी दिख जाए समझ जाना बूढ़ा आदमी की बात हो रही है। जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था में जो बीमारियां होती है उसको पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो जेरोंटोलॉजी होता है, लॉजिस्ट होता है, और इस पढ़ाई को जेरोंटोलॉजी कहेंगे। ऑंको कहीं भी दिखे ना आप समझ जाना कैंसर की बात हो रही है। पहले वो ट्यूमर होता है, उसके बाद जाके वो कैंसर बनता है, इसीलिए ट्यूमर से लेकर कैंसर तक इनकी पढ़ाई ऑंकोलॉजी में होता है। बेटा पेडोस जो वर्ड है ना, पेडोस जहां भी दिखे समझ जाना बच्चा, पेडोस जहां भी दिखे समझ जाना बच्चा। जो बच्चे की बात होती है, बच्चों की बीमारियों की पढ़ाई होती है, वो पेडियाट्रिक्स इसका चिकित्सा का नाम होता है, स्टडी
ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू चिल्ड्रेन इज पेडियाट्रिक्स, है ना। इसलिए पेडियाट्रिस्ट जो होते हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। आप ध्यान दो, ये पेडोस आपको यहां दिख रहा है और ऑर्थो का मतलब सीधा होता है। जानते हो होता क्या था? जो हड्डी के रोग होते थे ना, जहां पे डॉक्टर्स, वहां पे अधिकतर बच्चे ही दिखते थे। तो जिस समय साइंस का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो लोगों को लगता था कि शायद हड्डी का बीमारी बच्चों में ही होता है। लेकिन भाई विटामिन डी की कमी से जो डिफॉर्मेशन ऑफ बोन शुरू होता था वो तो बचपन में ही शुरू होगा। बड़ा हुआ तो टेढ़ा बुक्का हो गया, खत्म हो गया, उसका तो टेढ़े हो ही गए बोन्स, है ना। तो लोगों को लगा, क्योंकि उस समय साइंस डेवलप नहीं किया था, कि ये जो बीमारी जो बोन्स की होती है, जो बोन्स टेढ़े हो जाते हैं, वो बच्चों में ही होते हैं। इसीलिए ऑर्थोपेडिक्स जो था वो बोन स्पेशलिस्ट है ना। लेकिन बेसिकली हड्डी रोग विशेषज्ञ को में ये पेडोस बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन आ गया, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन आया, ठीक है। अदरवाइज ऑर्थो जो वर्ड है बेसिकली वो सीधा से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन ऑर्थो वर्ड अब सिर्फ रिलेटेड टू बोन से यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे ऑर्थोडोंटिक्स, डोंटो वर्ड आया है डेंटल से, और डेंटल का मतलब दांत हुआ, ऑर्थो मतलब हड्डी। भाई दांत और हड्डी कहाँ है? हमारे जॉ में है। तो जॉ बोन से रिलेटेड जो सर्जन होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो खाली दांत का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, लॉजिस्ट लगाओगे बेटा तो पढ़ने वाला हो गया, और लॉजी का मतलब पढ़ाई होता है, ठीक है। अब अगर डेंटल की बात करें तो जॉ बोन्स में जिसका जॉ जबड़ा ही टूट गया या दांत का कंप्लीट ऑपरेशन करना है तो डेंटिस्ट नहीं करेगा। डेंटिस्ट तो खाली आपका एक दांत या दांत के अंदर जो फिलिंग करना है या दांत निकालना या दांत लगाना, बस वहीं तक करेगा। जो ऑपरेशन करेंगे पूरे कंप्लीट जबड़ों का वो ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्थोडोंटिक्स जो है वो ट्रीटमेंट है, क्लियर। पोडिया वर्ड जहां दिखे समझ जाना पैर की बात हो रही है, इसलिए पोडियाट्री क्या होता है? पैर का इलाज, है ना। पैर का इलाज जो होता है पोडियाट्री होता है, ठीक है। और इसी का पोडियाट्री का सिनोनिम है कायरोपोडी। मैंने अब कायरोपोडिस्ट पहले पढ़ाया होगा या एक शीट में आएगा। यस, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है जो कैंसर का पढ़ाई करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। क्वैक, क्वैक का मतलब बेटा होता है झोला छाप डॉक्टर। मतलब भाई उसके पास डॉक्टर की यानी एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, बस वो ऐसे ही डॉक्टर बन के बैठ गया है और दुकान खोल के बैठ गया है। ऐसे लोगों को क्वैक कहते हैं। इनके खिलाफ तो बीच बीच में एक्शंस होते रहते हैं, है ना। अब आओ ड्रोमोमेनिया, मेनिया, फीलिया एंड फोबिया में आ जाओ। मेनिया जहां दिखे समझ जाओ सनक की बात हो रही है, सनक। ड्रोमोमेनिया होता है घूमने फिरने की सनक। ऐसे लोग होते हैं ना, जगह जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ना घर की परवाह, ना वाइफ की परवाह, ना बच्चों की परवाह। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा इनको एक इम्पल्स होता है, एक अंदर से फीलिंग आती है जगह जगह घूमने की। ऐसे लोगों को ड्रोमोमेनिया होता है और ऐसा व्यक्ति ड्रोमोमेनियाक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ मेगालोमेनिया। देखो मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा। ऐसे लोगों को ये फीलिंग आती है कि मेरे में मतलब आई एम ही मैन, ये फीलिंग आती है ना। ये फीलिंग आती है कि उसको अपने पावर में बहुत एग्जैजरेटेड फीलिंग होती है कि यार हम में तो बहुत शक्ति है ना। तो ऐसे लोगों को मेगालोमेनिया होता है और ऐसे व्यक्ति को मेगालोमेनियाक बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ चलो देखो ध्यान से।
निम्फोमेनिया, देखो ये एक मेनिया, एक तरह का बीमारी है। मेनिया मतलब सनक है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि आपको मैं बता दूं कि जनरली मेन में तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, यहाँ पे ये फीलिंग ही रहती है कि मेल में तो सेक्सुअल और वो फीलिंग रहती है, यानी कि मेनिया सेक्सुअल डिजायर तो मेन में होता ही है। लेकिन अगर ये फीमेल में दिखता है ना तो एक मेंटल बीमारी है लोगों की, मैं कहूँगी लोगों की बीमारी है। उनको महसूस होता है कि फीमेल में वो सेक्सुअल डिजायर नहीं होना चाहिए, और अगर वो दिख रहा है तो उसको एक बीमारी है जिसको कहते हैं निम्फोमेनिया, है ना। हालांकि बाद में उसमें जोड़ा गया कि यार इसमें एबनॉर्मल अगर दिखे तब ना, ठीक है, लेकिन ये वर्ड पहले से ही बन गया था। बेटा कायरो इज रिलेटेड टू हैंड, अनुष्का सही कह रहे हो, लेकिन कायरोपोडिस्ट जो था ना, शुरुआत में कहा गया भाई हैंड्स एंड पैर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जानवरों में तो 4 पैर होते हैं, इसलिए उन लोगों ने ना कायरोपोडिस्ट को फिर पोडियाट्री में ही डाल दिया, कायरोपोडी को। हाइपोमेनिया, बेटा मेनिया मतलब सनक होता है, हाइपो मतलब थोड़ा, मेनिया अचानक नहीं होता, पहले हल्का हल्का एक्सेसिव आपको हल्का हल्का हाइपर एक्टिविटी दिखेगा, और आगे जाके वो और खराब लेवल ले लेता है। इसलिए हाइपोमेनिया भी जब दिखे ना तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसमें कुछ डिसऑर्डर होने वाला है, ठीक है। अचानक वो बीमारी पागलपन तक नहीं पहुंचती है, इसलिए हाइपोमेनिया इस हल्का सा सनक। अब लास्ट के जो इडियम्स देख लो, अगर मैं कहूं कि द करप्शन वॉज फ्लरिशिंग अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज का मतलब यह यार उसके सामने, उनके प्रेजेंस में, उनको पता भी नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब ठीक सामने। एंड आई विल पे बैक इन द सेम कॉइन, यानी आई विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन का मतलब है तुमने मेरे साथ जैसा किया है ना, मैं तुम्हें वैसे ही सबक सिखाऊंगा, यानी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुमने मेरे साथ किया है ना। टू पे बैक इन द सेम कॉइन का मतलब है कि उसी प्रकार ट्रीट करना जिस प्रकार उसने ट्रीट किया है। ये देखो, ये 20 नंबर शीट भी कंप्लीट हो गया है, मैं अभी इसको आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। चलिए बंद कर दीजिए आज। नहीं बेटा, निम का मतलब नाम होता है, निम्फ बोला है मैंने यहां पे।